गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में जो आपने पढ़ा, तत्वदर्शी संत की पहचान बताई और फिर कहा कि उसके पश्चात उस परम पद की खोज करनी चाहिए जल जाने के बाद प्राणी फिर लौट कर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है वही पूजा के योग्य है, नथिंग एल्स। तो यहाँ उस सच्चिदानंद घन की वाणी में ये स्पष्ट है, सुन मंडल सतलोक बसेरा। सुन मंडल, सुन मन ऊपर, और वहाँ पर सतलोक एक स्थान है, बसेरा है, रहने की जगह है। बसेरा माने रहने का स्थान। और बहुर न हंसा कर है फेरा, वहाँ जाने के बाद वापस यहाँ फिर कर नहीं आते। सतलोक से सतगुरु आए, अंसा आण शब्द बिरमाए। सतलोक से वो सतगुरु यानी परम पिता परमात्मा सतगुरु रूप बनाकर आए, ज्ञान देने के लिए स्वयं आए और अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान से परिपूर्ण किया। बंदी छोड़ कबीर गोसाई, दरवे नूर झल में ले जाई। अदली आद कबीर प्यारे, जिन हंसा भवजल आण उबारे। लख 84 बंधन तोड़े, अनुरागी से चश्मा जोड़े। शब्द विहंगम सैन उदासी, सुन मंडल रहते अविनाशी। वो परमात्मा ऊपर सुन मंडल में रहता है। यही तो यथार्थ जो परमात्मा कबीर जी का ज्ञान बता रहा है वही हमारे वेद बता रहे हैं। और बीच में जो अड़ंगा हमारे भर दिया, भगवान निराकार है, ये है वो है, ये सारा बकवाद में रखी थी इन्होंने, जिनकी दंत कथा थी, लोक वेद था। शब्द विहंगम सैन उदासी, सुन मंडल रहते अविनाशी। सूली ऊपर सेज लखाई, कहो गुरुदेव कौन विद जाई। तख्त हजूरी चाकर लाए, सतगुरु सत के दाग दगाए। सपत अंड पर धाम हमारा, जहां ओहंग सोहंग नहीं पसारा। जहां ब्रह्मा विष्णु वेद न बाणी, शेष महेश गणेश न जानी। जहाँ राम रहीम करीम ना कोई, अलय अलेख इसम नहीं दोई। खुद खुदाई जहाँ ना भाई, तहाँ कहो किसकी ठकुराई। नो अवतार जहाँ नहीं कोई, शब्द अतीत रहे निर्मोही। कृत्रिम ख्याल सबक नहीं बाजी, वेद पुराण ना पंडित काजी। धर अंबर नहीं पावक पानी, अगम अगोचर अकत कहानी। जहाँ जीवन सीवन सुरत न नरता, ज्ञानी गुणी मूड अनुसरता। बेगमपुरा ब्रह्मगत आदू, जहाँ दास गरीब विराजे साधु। अब इसमें क्या बताया है कि ये कच्छ भेग कहाँ बांडी, नाना प्रकार के वेशभूषा बना कर घर त्याग कर चले जाते हैं और फिर दुनिया को भ्रमित करते हैं, उनको यथार्थ ज्ञान ने ऐसी साधनाएं की परमात्मा मिले नहीं, आखिर में निराकार की थ्योरी बनाकर समाज में पेश कर दी, जबकि वो साकार है, सब भगवान साकार है, शरीर है, मनुष्य दृश्य है। अब कहने का भाव ये कहता कि सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की सब पूजाएं मुझे छोड़ दे, उसकी शरण में जा। व्रत माने जाना होता है, आना नहीं होता। तो फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुझे मैं अपना बंधुआ मजदूर नहीं रखूंगा, मेरा अकाउंट कर दे पूरा। तो इसका हिसाब मन परमात्मा करवा देगा और फिर हम आगे चलेंगे। फिर क्या होगा कि जैसे सतनाम 2 अक्षर के मंत्र हैं, अब 2 अक्षर का दूसरा जो मंत्र है, इस सतनाम का प्रथम मंत्र, हम इसको त्रिकुटी पर अकाउंट होगा इसका हमारा। और जो पहले मंत्र आपको 7 मंत्र दे रखे हैं, ये इसलिए दिए जाते हैं कि क्योंकि आप बहुत युगों से यहाँ अपना कति कंडम हो लिए, इस युग में आए हो, इन संतों के पास जीवन व्यर्थ कर लिया, आपके पाप इतने जबरदस्त हो गए। कई भक्त तो नाम लेते हैं क्योंकि एकदम विश्वास नहीं होता, ज्ञान वो सुन नहीं पाते। अगर पक्का विश्वास करके कि कबीर इज गॉड और आप आ जाओ, नाम ले लो, सब त्याग दो, मर्यादा सब पुरानी पूजाएं, गारंटी देता ये दास है कति कैंसर का बाप हो तुरंत ठीक हो जाएगा। हम मार इसलिए खवा दी काल ने कि ये हमारे विश्वास ना होने देता कबीर इज गॉड, और जब तक ये नहीं होगा इतना मालिक सारा पूरा दे नहीं सकता। कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जय तुमने ये विश्वास हो गया कबीर इज गॉड, फिर देखना
या मैं 1000 प्रमाण दिखा सकता हूँ आपको पुण्यात्मा हो जो परमात्मा की शरण में लगे हैं सच्चे, उससे उनके ऊपर कर्म की फिर मार आई है और ऐसे जीवित कर दिए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब इसका कहीं इलाज नहीं, बेसिक ले जाओ, नाम ले रखा था उन्होंने, और वो अपने आप फिर स्वस्थ हो गए। भगवान किसे कहते हैं? इसको कबीर गौड़ कहते हैं। तो ये प्रथम मंत्र में आपको अब ये 7 मंत्र बना के दिए जाते हैं। पहले 5 मंत्र देते थे नानक साहिब भी और परमेश्वर कबीर साहिब जी। फिर ये है 5 नाम हैं जो हमारे कमलों में ये प्रधान बैठे हैं। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव पार्वती जी और कंठ कमल में ये दुर्गा जी। तो ये 7 नाम इसलिए देते हम कि मान लीजिए उपदेश ले लिया और ये प्रथम मंत्र एक बार मेरे मुख से भी सुन लिया मालिक की स्तुति जैसे हम देते हैं, और फिर उसकी उस सुनने के बाद साथ साथ बोल लिया और फिर भी मृत्यु हो जाती है, तब मनुष्य जीवन गारंटीड है उस व्यक्ति को, ये गारंटी देता है। और यदि उसने जाप कर लिया कुछ दिन और विश्वास ठीक रहा तो वो स्वस्थ भी होगा और इसकी इसी जीवन में आयु बढ़ती चली जाएगी, परमात्मा बढ़ाता चला जाएगा जब तक उसका मोक्ष नहीं होगा, इससे जन्म में पार कर देगा आपको। तो इसलिए ये 7 मंत्र दिए जाते हैं। ये पहले वाला लास्ट वाला मंत्र आपको जन्म दिलाओगा तुरंत, मनुष्य जीवन का गारंटीड है, मृत्यु भी हो जाएगी पुण्यात्मा। इसलिए मान लीजिए किसी का कोई बीमार है, या 80% व्यक्ति दुखी आए हुए, और जो विश्वास कर लेता उनको गारंटीड बात पूछ लो, यहाँ लाखों बैठे होंगे, आ जाते हैं, सुनते रहना और सब स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये वो परमात्मा है। तो इसलिए प्रथम मंत्र जो आपको दिए जाते हैं इनमें ये 2 मंत्र अब कंपलसरी थे, पहले नहीं थे ये। तो इसलिए परमात्मा ने कंप्लीट कोर्स बना करके गरीबदास जी के माध्यम से हमारे तक पहुंचाया है। और जैसे आप जी किसी का कर, जैसे विदेश गए हो, स्वदेश आना है, वहाँ आपने कोई कारोबार शुरू कर रखा है, कोई फैक्ट्री वगैरह लगा रखी है और आपका ठीक से काम चला नहीं, आपका बिजली का कनेक्शन कट गया, टेलीफोन कनेक्शन कट गया, पानी का कनेक्शन कट गया, गैस कनेक्शन कट गया, पैसे बने नहीं तो आप कंडम हो गए। और वहाँ कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति आपको मिल जावे, सरकार को गारंटर बनाए कि भाई तुम इनका चालू करो कनेक्शन, मैं गारंटर बनता हूँ, और फिर उसको कहेगा भी जो पैसे तो देगा यही तेरे कर्जा उतारेगा, नहीं तो फिर काट दियो ना, वो देता क्या बात है। तो ऐसे ये दास आपका गारंटर बनता है और आपके सब कनेक्शन चालू करवाता है, लेकिन इनकी मजदूरी करके ये देने पड़ेंगे, तुमने कर्जा आप तारना पड़ेगा। और परमात्मा जो है कुछ अपने कोटे से भी आपको पैसे देता, क्योंकि आप चला ही नहीं सकते अपनी फैक्ट्री को बगैर थोड़ा बहुत, और सारा ना मिल रहा कहीं से, तो वो बगैर आपके वैसे सब्सिडी समझ लो ऐसे देता है। तो परमात्मा पहले आपको सब्सिडी देता है जिससे आप अपना काम चलाओ और फिर डट कर भक्ति करो, मर्यादा में रहो, आप धनी हो जाओगे, बहुत शीघ्र धनी हो जाओगे। बहुत कीमत है इन मंत्रों की। इन भगवानों के जो 5 प्रधानों से आपने मुक्त होना है, त्रिकुटी पर जब जा सको हो उस समय पहुंच पाओगे जब इनसे आप अपना नो डू सर्टिफिकेट ले लोगे। अब ये मंत्र जो 2 मंत्र फर्स्ट और लास्ट है इन 7 मंत्रों में, इसके साथ मिलने से ये मंत्र जो प्रथम जाप आप करते हो, इनका ऋण मुक्त हो जाने के बाद भी कुछ आपकी कमाई यदि बचगी तो इन 2 मंत्रों के प्रभाव से ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी सतलोक चालन नालियां में, इनमें से बच भी गई तय। और फिर जब आप यहाँ से प्रस्थान करोगे तो आपका अकाउंट, अब ये कहते हैं राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले, ये जय गुरुदेव वाले कहते हैं, हमारे गुरुजी तो कहते हैं हम तो सीधे त्रिकुटी से चलते हैं। यहाँ बताते हैं त्रिकुटी यहाँ नहीं है, त्रिकुटी इसके पीछे बैक में है, यहाँ पर जो नीचे से सारा ये तंत्र साथ मिला हुआ आता है, यहाँ है पीछे। ये कहते हैं हमने ना तो वेदों की आवश्यकता, ना किताबों किसी और, ना हम गीता को मानते, ये भी तो किसी ने लिखी है। और हम तो सीधे त्रिकुटी से प्रारंभ करते हैं अपना रास्ता, त्रिकुटी से, उसका किसी ने नहीं पता। ये सारे ऋषि महर्षि त्रिकुटीय माथा मारा करते
और उन्हें खक नहीं पाया आज तक। त्रिकुटी से तो बहुत आगे जाना हमने, और त्रिकुटी पर जाना कोई बालकों का खेल है, कोई बरवाले का बस स्टैंड है, चाहे पैदल पहुंच जाओ चाहे रिक्शा में बैठ कर पहुंच जाओ। त्रिकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। त्रिकुटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जानो, और वहां वही व्यक्ति जाता सैर सपट्टे, तो कोई धक्के खाए जाओ क्या फायदा होगा, उसने देख भी और आ जाओ उल्टा, क्या फायदा उसका। वहां पर केवल वही व्यक्ति जाता है जो पहले टारगेट बना चुका होता है, और उस जिस देश में जाना है उसका पासपोर्ट और यहाँ की सरकार से नो ड्यू सर्टिफिकेट, और तब वो उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर कुछ लाभ उठा सकता है। तो वहां से फिर आगे कैसे जाएंगे, उस त्रिकुटी पर पहुंचने के लिए तो सारा झंझट है, उस पर जाए पाचा फिर आप पे काम बन गया। तो त्रिकुटी पर जाने से पहले हमने इन भगवानों से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे। और आपकी ये ऐसी भक्ति है, इसे ऑटोमेटिक, ये देवता है, ये कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, आपकी कमाई एग्जैक्ट लिखी पाएगी कंप्यूटर की तरह, और जो आपका ड्यू शेष होगा आपको थमा दिया जाएगा। हृदय कमल में जीव रहता है, और इसके यहाँ से फिर ये सबसे पहले इसका रास्ता है त्रिकुटी बजाने का, सबसे पहले मूल कमल में जाना पड़ेगा। मूल कमल से फिर सीधा रास्ता बनता है त्रिकुटी तक जाने का। उससे पहले गणेश जी के लोक में से गुजरना पड़ेगा, उसका एक जैसे बैरियर होते हैं प्रत्येक बॉर्डर पे, यहाँ ऐसे बैरियर हैं। वहाँ जब आप जाओगे आपके सामने आपके मस्तिष्क पर जैसे लॉकेट होता है ऐसा लगा पाएगा, और तुरंत आपको कहा जाएगा चलो आप जाओ, आपकी ये पूंजी, और वो आपके उस मस्तिष्क में ऐसे लॉकेट पे वो नो ड्यू सर्टिफिकेट छपता चला जाएगा। फिर आगे चलोगे आप, आगे आप पहुंचोगे जब विष्णु जी के लोक में, वहां भी आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, कोई बाधा नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां तो चोरों को पकड़ा जाता है, सा को थोड़ा, वो देवता भी तो है, वो किसी के साथ जरा सी भी गड़बड़ नहीं करते। फिर ऐसे शिव के लोक में से शिव का इस कमल में हृदय कमल से फिर त्रिकुटी कंठ कमल में आएंगे, फिर हम त्रिकुटी पर पहुंचेंगे। अब त्रिकुटी पर जाने के बाद इस सतनाम के जो प्रथम मंत्र का अकाउंट वहां देंगे, लेकिन वहां पर यह काल बकवाद करवा देता है। यहाँ का जो जितने देव हैं ये अपने सतर पर कोई गलती नहीं करते, ये करवाता है। जैसे श्री कृष्ण, इसने सारे प्रयत्न किए थे कि भी युद्ध ना हो, सबसे प्रार्थना की थी दोनों पक्षों से, फिर इन्होंने देख लिया था कि ये मानना नहीं, ये तो इन मत बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और उसमें क्या था कि सब रिश्तेदार राजा आधे आधे बांटने थे उन्होंने। ये राजा को भाई जो कौरवों के पक्ष में आना चाहता है वो अपनी स्वीकृति दे दो, पांडवों के पक्ष में आना चाहता है वो अपनी स्वीकृति दे दो, ऐसे कति तैयारी होगी। तब श्री कृष्ण जी ने सोचा भाई अब ये तो मेरा भी नंबर आओगा, मैं भी राजा हूं, और मैं पांडवों का रिश्तेदार, क्योंकि श्री कृष्ण की बहन अर्जुन का ब्याह रखी, रिश्तेदारी पक्की, और उधर से वो चाचे ताऊ थे, कोई अलग नहीं। तो श्री कृष्ण जी ने यहां तक कह दिया कि भी एक तरफ तक मैं हूंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, अब मांग लियो जिसको मांगना हो। और यहां तक भी कह दिया कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। अब पांडव तो मुंह धो रहे थे श्री कृष्ण पे कि सर्वशक्तिमान है, ये जो हमारी तरफ पक्ष में हो गया तो अकेला ही बहुत है। तो फिर पांडव घबरा गए थे। पांडवों ने यहाँ तक कह दिया था प्रभु हमें 5 गांव दिवा दो, हम युद्ध नहीं करेंगे। वो नहीं मानना था, फिर भी छोड़ो इस बात को, हम आगे लेंगे। तो फिर जब महाभारत का युद्ध हुआ, अब श्री कृष्ण ने हथियार उठाया, पहिया उठा लिया रथ का, उसको अपनी शक्ति से सुदर्शन चक्र बना दिया, और उसने बहुत लाखों लोगों को काट डाला। अब ये अपने सतर पर गलती नहीं करते ये देवता, जब तक ये न्यूट्रल रहते हैं। और जब इस काल ने इन पर प्रभाव किया, अंदर प्रवेश कर गया इसके काल, श्री कृष्ण के पाप को बनवा दिए इसके, और सुदर्शन चक्र उठवा दिया, झूठा बना दिया, वह प्रतिज्ञा भंग करवा दी। ऐसे ये त्रिकुटी पर जाकर चाल चाल है,
यहां तक नहीं बोलता ये। अब वहां ये कोशिश करता है कि इसको यहां उलझा दूं। उससे पहले बहुत सी ऐसी बहुत से वहां पर त्रिकुटी तो एक बहुत बड़ा सांग है, बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, और वहां पर कहीं पर डांस हो रहे हैं, कहीं पर दुकानें लगी हैं, औरतें खड़ी हैं, नाच रही हैं, कोई अर्धनग्न शरीर में खड़ी हैं, और बहुत से वैसे सुंदर सुंदर खड़े हाथी सजे हुए। तो ये जीव वहां जाकर बिचल जाता है। सब ये नकली गुरु भी वहीं खड़े हैं। नकली गुरुओं का रूप बनाकर तो काल आता है, और अपने असली गुरु का रूप बनाकर परमात्मा आते। इस दास के रूप में आपको त्रिकुटी पे उपलब्ध होंगे परमात्मा। तो वहां क्या होगा कि कई बार ये काल भी परमात्मा यानी असली गुरु का रूप बनाकर खड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रणाम जब करोगे गुरुदेव को, ये स्वभाव तो आपका यहाँ बना ही दिया जाता है, गुरु जी दिखे दंडवत करोगे। दंडवत करते समय एक सतनाम का सुमरण अवश्य करना होता है। 1 सेकंड, ये 10 सेकंड मुश्किल से लगती है। श्वास उस श्वास का सिमरण करें प्रणाम करते समय, और उठकर जब देखोगे यदि परमात्मा होंगे तो एज इट इज पाओगे, और जय काल होगा दास के रूप में तो उसका स्वरूप बदला पाओगा, ऊपर का कपड़ा हटा पाओगा, उसका असली सूरत मिल जाएगी, तो आप वहां से बच जाओगे। अब फिर क्या होगा कि फिर तुम जैसे यहाँ आप देखते हो गुरु जी आगे सारे पीछे पीछे हो लेते हो, तो वहां जब मृत्यु होगी आपको स्वप्ना सा दिखेगा। जैसे आप किसी ऑफिस में गए हो किसी कामवश, और वहां आपका काम फटाफट होता जा रहा है, नहीं होता है तो आप दुखी हो रहे हो, बार बार बैठ कर रो रहे हो, तो ऐसे ही चलेगा वो। तो वहां जाते ही जब आपको गुरुजी दिखेंगे, आप एकदम इसी स्वभाव से जो आपकी यहाँ रिहर्सल हो रही है, आपके अंदर जो आस्था कसक पैदा हो रही है, ये वहां काम आओगी आपके। तो ये सब रिहर्सल यहाँ कराई जा रही है कि गुरु को परमात्मा जानकर ये सब क्रियाएं करो, तो वहां ये आपके काम आऊंगी, वहां अपने यूज होंगी ये सारी फार्मूले। तो जब आपको ये पक्का हो गया कि ये है गुरुजी, फिर आपको लेकर के धर्मराज के दरबार में परमात्मा जाएंगे इस दास के रूप में, और धर्मराज से कहेंगे जी इसका हिसाब कर दो, भगवान का आदेश है, आप लो अपना ये एक इसकी कमाई जो तुम्हारे सत्र की वो प्राप्त करो। ओम नाम की कमाई और ये यज्ञों का जो बचा हुआ यहाँ प्रयोग हो गया सो हो गया यज्ञ, फिर भी बचे हुए भी आपको वहाँ देने पड़ेंगे कि आप अपना संभालो अपने सत्र की। जैसा कि आपके संविधान में लिखा है, ये पवित्र वेद पवित्र गीता भगवान का संविधान है, इसके विरुद्ध जो कार्य करता है वो दोषी है, चाहे जज है चाहे बिना जज है। तो यहाँ का न्यायाधीश बहुत समझदार है, उसने वो सब समझता है। परमात्मा याद दिलाता है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अपना अपने सत्र की जो तुम्हारी है वो अपनी लो, इसकी पूजाएं और इसको छोड़ो, आगे चलेगा ये। तो वहाँ सतनाम के प्रथम मंत्र का जाप हम वहाँ देंगे, यज्ञ दे देंगे, फिर ये वहाँ से चलेगा। फिर वो आगे जागा तो पार ब्रह्म के लोक से हमने पार होना है। वहां पर सतनाम के दूसरे मंत्र की कमाई जो श्वास उश्वास से की हुई है, ये उसके दरबार में जाकर अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के लोक में जाकर के उसको देंगे, वो आगे जाने अलाउड कर देगा, उसके 7 संग ब्रह्मांडों से पार होना में सहयोग देगा, वहां से वो वहां तक जाने का उस टैक्स के बदले में। अब यहां बताया है कि जे तू पढ़ा पंडित बिन दोई अक्षर दोई नावा, और पर्णवत नानक एक लंगाए जे कर सत समावा। अब ये 2 अक्षर का नाम जो सतनाम है, ये हमें भंवर गुफा तक पहुंचा देगा। भंवर गुफा है, जैसे अभी तक हमने 10 द्वार सुने थे, तो यहाँ परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी के माध्यम से कहा है कि 12 मद मैल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। वो तो 12वें द्वार को पार करके है वो मठ, वो स्थान, वो ठोड़ ठिकाना। फिर जहाँ जाने के बाद बहुर ना दे धरे रे, फिर दोबारा जन्म कभी। दास एक बार सत्संग कर रहा था मनोरपुर गांव में, और उनका जो पिताजी था वो था तो अच्छी आत्मा का, लेकिन वो ये ज्ञान नहीं था बेचारा किसी को भी।
तो वो सत्संग सुनता रहा रात्रि में, और हुक्का पीवा अपना बैठा बैठा। हमने माइक ला रखा था और वो विरोध कर रहा था इस बात का, क्यों फंड कर रहे हो, पाठ कराओ हो। दूसरे दिन शाम ने वो बुढ़ा आ गया। वो लड़के के दोनों से सत्संग हो रहा था, उसकी पत्नी थोड़ी पत्नी नुस कह रही थी, बाद में बता दी। मैंने न सोची बुढ़ा ही पता नहीं क्या कहेगा महाराज ने। यू बैठ गया आकर, उसकी आंखों में पानी आ गया। 60-65 साल का व्यक्ति था। न्यू बोला जी मैंने ये बात आज तक नहीं सुनी थी जो आप ज्ञान सुना रहे थे, और मैंने तो सारा जीवन खो दिया इस धंधा पीठ कई, मेरा केरा होगा, मेरा क्या होगा अब। मैं बोला जी आप नाम ले लो और भक्ति करो, भगवान सबकी सुनता है। अब क्या भक्ति करूँगा, मेरा तो टाइम आ लिया। न्यू कह गो फिर रोन लग गया और कहता मैंने तो सारे जीवन में मेरा धंधा कराया है, खूब जमीन बना दी बच्चों के लिए, और ओक्का भी गणाए पिया करूँ, और आपने ओक्के में तो बहुत पाप बताया। माँ जी भगवान का बताया मैंने तो, इसमें बहुत गुना पाप है, शराब में, मांस में, ये तो बहुत तम्बाकू में, ये तो घोर अपराध है, चोरी ठगी जारी में। अब बोला मेरा क्या बनेगा, अब मेरा तो पेटा भरा ही को नहीं। आपने ज्ञान निशा दे दिया, ना ज्ञान था इतना तो चलो दुखी भी ना था, तो दुख भी गणा होगा। तो मैंने उसको कहा कुछ नहीं बिगड़ा आपका, आप नाम ले लो। अकीब के नाम लूँगा मैं, मेरा तो टाइम आ लिया। मैंने उसको समझा कि जैसे कुएं में बाल्टी गिरती हो, लंबी लंबी रस्सी होती थी पहले, 150 फुट के, 100 फुट के कुएं होते थे नीचे, इतना गहरा पानी होता था, और लंबी रस्सी होती थी। तो उसमें कहते हैं जब मान लो वह बाल्टी कुएं में गिरती हो, रस्सी लटकती आ रही हो, और भाग के पकड़ने की चेष्टा करे, और उसकी पूंछड़ी सी भी ठा जा एंड ऑफ द रोप, लास्ट में उसकी वह पूंछड़ी भी ठा गई 6 इंच की भी, तो इन्होंने सोच ले सब कुछ मिल गया। और जब उसने भी छोड़ दे, गई जान दे, तो वह गई फिरते, वो तो जा ही रही है। तो वह पूंछड़ी पकड़ने के बाद पानी भी मिल रहा और बाल्टी भी आ गई, कुछ भी कौन गया। आप नाम लो, भक्ति कर, आपकी तो पूंछड़ी सी रह रही है। और इस जीवन में भक्ति पार हो जाओगे। जीवन तय थोड़ा ही भला, जब सत सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवना कोई लेखे धरे नहीं कोई। ये सत्कर मानना, जो बालक है वो तेने सोचे को नहीं मरा, ईसा स्मरण करें, थोड़ा करें, घना करें, फिर भी वो लाइन पकड़े हुए हैं, मर्यादा में है। और बुढ़ा आदमी तेने सोचा बेरा नहीं कदटे कट जा, दिन रात अपना भक्ति में ध्यान रखेगा, तो वह बात उसका करड़ी समझ में आएगी। और मैं बोला बात सुन ले, जब नियम में रहेगा, जितनी आयु चाहिएगा उतनी दे देगा परमात्मा। यो कबीर भगवान है, ये आयु बढ़ा देता भगवान की। तो जो बोला जी फिर तो नाम दे दो। मैं बोला हुक्का नहीं पीऊंगा, आज जब फोड़ दूंगा इस हुक्के ने। उसी दिन तो परित्याग कर दिया और भक्ति करी। 10 साल और जिया वो बुढ़ा, 75 साल की उम्र में, आराम तो मृत्यु होगी। अब भगवान किसे कहते हैं? भगवान ने इसलिए तलाश करते कि शायद दुखी प्राणी हो, और कितना पापी हो, कितना अपराध कर गया अनजान पड़े में, परम पिता को बुरा नहीं लगता वो बेटा अपना बेटी। अब परमात्मा कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, और जान का बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। अपने गुरुदेव के प्रति इतना लगाव रखो अटूट, जैसे सुई में धागा डाल दिया जाता है तो उससे दूर नहीं हो सकता, वो लटकता ही रहता है साथ के साथ। तो ऐसे आप ये मर्यादा, ऐसा लगाव अपने गुरु जी से रखना पड़ेगा। और फिर कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। जैसे अनजान बच्चा पालने में झूल रहा है, उसने टट्टी भी कर दी, पेशाब भी माए कपड़ों में कर दिया, और हाथ पैर सारे खराब कर लिए। अब माँ आती है, वो देखती है कि तो सारा काम बिगाड़ रखा है, उसने वो बेटा या बेटी बुरा नहीं लगता, उसको पता है कि बालक से इसको पता नहीं। उन्हें नवावेगी, धोएगी, कपड़े धोकर सुखावेगी, फिर उन्हें दूध पियावेगी, सीने तो लगावेगी, प्यार करेगी। तो ऐसे ही परमात्मा को जानो तुम, सतकर मानना ये कबीर हमारा भगवान है, ये परम पूज्य परमात्मा कबीर देव, ये हमारे पिता है, ये हमारी माता है, यही हमारा सच्चा साथी है। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या च द्रविण, तुमेव सर्व मम देव देव, ये वो परमात्मा है।
अब इस परमात्मा को आप आज इसे दिखाई दो, जैसा मानो वो बालक टट्टी पेशाब करके पालने में पड़ा है। आपको पता है ये ज्ञान को ना, इसलिए ये बुराई कर गए, इतना पाप इकट्ठा कर लिया। अब ये सारे सने पड़े हैं अड़ंगे में, ये कर्मों से पापों से। कोई ओका पाड़ा है, कोई दारू पीवा है, कोई ताश खेला है, कोई और रिश्वतखोरी कर रहा अपना जीवन कर्म बिगाड़ दिए। तो उस परमात्मा ने बुरे नहीं लगते, वो नो दो मांझ का आपको फिर अपने सीने से लगाने योग्य कर लेगा इस सत्संग रूपी जल में दो के। ये दास बताओगा आपको, इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त इस खजाने का धनी कोई नहीं है, ये सत्कर मान लेना। अब यहाँ दास ने ये धनी शब्द गलत बोल दिया। ये दास तो नौकर है, धनी तो कबीर परमात्मा है। उस परमेश्वर ने अपने नौकर को ये खजाने की चाबी दे दी, खोल और बांट दे अपने बहन भाइयों में। अब इसको प्राप्त करो और भक्ति। अब जैसे वहाँ कैसे जाया जाएगा, आशा भी वहाँ की हो कि नहीं, ये मन मान लो। अब जैसे कई भ्रम में पड़े रहते हैं कि भाई क्या पता वहाँ पर कुछ है भी कि नहीं, किसी ने बताया नहीं। तो पुण्यात्माओं, अब ये दास आपको बताने लग रहा, एक बहनी 100 बतावे। और आँखों देखा जिन महापुरुषों ने उस स्थान को देखा है, वापस आकर बताया है, उनकी प्रमाण देने लग रहा। तो ये विश्वास हो जाना चाहिए। और फिर जब ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि वहाँ हम सुखी होंगे, और जैसे ये राधा स्वामी और जितने भी और पंथ से सब ये कहे हैं, वहाँ सतलोक में परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो है पर उसका आकार कुछ नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश। ऐसा प्रकाश जब वहाँ भगवान है दी से, यहाँ पर आमी से, वहाँ पर अनाथ हुआ अनाथ, यहाँ पर फिर वहाँ क्या करेंगे? कहते हैं वहाँ अमर पद में जाकर आत्मा अमर आनंद लेती है और जल में मिलकर जल का रूप हो जाती है। फिर टट्टू आनंद लिया जब डूबी का मृगी जाते ही वह आनंद क्या लेंगे, वो कहाँ लेंगे, कैसे लेंगे आनंद वो? अब ऐसा आनंद है जैसे यहाँ कोई आदमी दुखी हो रहा हो, कोई कोर्ड से कष्ट से, तो घर वाले भी नो क्या करे, भगवान यू मर जाए तो सुखी हो जा। वो मेरे पास हो गया सुखी, फिर गधा बन गया, बता के सुख होया उसने। तो ऐसी थ्योरी इन पंथों वाले की हैं जो भगवान को निराकार प्रकाश प्रकाश बता रहे हैं और उसमें डूब के मरने की सलाह दे रहे हैं। तो क्या रुचि बनेगी वहाँ जाने की? बन सके किसी की? वो बनावटी बातें हैं ये। वो झुंड के झुंड इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि आत्मा भगवान बना रह नहीं सकती। वो इसलिए सोच रही है शायद ये कह रहे सच्ची ये बात होंगी, पर वहाँ जान की नीत किसी की कोई ना, और साधन नहीं वहाँ पर जाने के। तो ये साधन हैं, ये मंत्र हैं, ये सब प्रमाणित हैं, शब्द सदग्रंथों में लिखे हुए हैं, शास्त्र अनुकूल साधना है। और जिन महापुरुषों ने भगवान की भक्ति करी उन्होंने भी यही मंत्र जाप किए। तो आपको भक्ति भक्ति करना शेष रह गया, ये अग्रम अग्रम खत्म होगी, शंका खत्म होगी आपकी। और जब तक शंका समाप्त नहीं होती हम भक्ति कर ही नहीं सकते। तो इस प्रकार वहाँ की कति पक्की आशा ला लो, यहाँ तो मृत्यु होगी, दोबारा जन्म हो गया तो वह बिरन माटी फिर शुरू, विवाह हो गया, रोजी रोटी की चिंता ना बनी तक, कोई बालक मर गया कोई बच गया, और फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु, फिर पशु पक्षियों की योनियों में धक्के खाने पड़ेंगे। तो इस तरह सारा प्लस माइनस करके और फाइनल फैसला कर ले प्राणी, ये भगवान यहाँ जन्म ना दियो, चाहे हमने तो राष्ट्रपति बनाता हुआ हमने इसकी जरूरत है। इंद्र दाराज कागदा बेष्टा ना भोगा इंद्राणी नू, ऐसी आस्था बन जाए। इंद्र का राज भी काग का भी ईंट। यहाँ किसी भी पद पोस्ट की इच्छा मत करना। ठीक है कोई सर्विस कर रहा है वो तो अलग बात है, प्रमोशन हुआ तो हुआ, नहीं तो इस बात की आशा नहीं करे कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी बनूं जब व्यापार पड़े। जहाँ रखे भगवान उसी तरह रहे, और अलग से किसी भी पद की ट्राई नहीं करें, किसी सरपंच की, मेंबर की, एमएलए एमपी चेयरमैन की, मुख्यमंत्री मंत्री प्रधानमंत्री की। ये आपका सबसे बड़ा शत्रु हो जाएगा। इधर झांखे भी नहीं, अपना पीछा छुटवाने की सोचे पुण्यात्मा। इंद्र दा राज कागदा बेष्टा,
हम तो यहाँ एक छोटे मोटे क्षेत्र में कोई मंत्री प्रधानमंत्री बन के सोचा पता नहीं के बन गए, और अपने ही पुण्य नाश करने। परमात्मा के स्वर्ग को जो सबसे उत्तम मानते थे, स्वर्ग को, उस स्वर्ग का राजा, वो राज की पदवी भी हमारे लिए तो उस सतलोक के सुख की तुलना में काग की बीट है। ये नकली पंथ, ये काल के जाल है, ये राधा स्वामी पंथ, धन गुरु सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ताराचंद वाला जो बना रखा है इसमें जनोदमय पंथ, ये पांचों नाम काल के जाप करते हैं। कौन से नाम जाप करते हैं? निरंकार, ओंकार, ज्योति निरंजन। अरे तरह के जो भैया, अब देखो परमात्मा ने कहा था मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। आपको दिखाता हूं संत मत प्रकाश भाग 1 श्री सावन सिंह जी के द्वारा लिखा हुआ उनके वचनों का संग्रह। और श्री सावन सिंह जी कौन है? श्री जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी, व्यास डेरे वाले राधा स्वामी, और श्री सावन सिंह जी के सस्ते श्री खेमामल सिंह जी बलोचिस्तानी सामस्ताना, जिसने सच्चा सौदा सिरसा की स्थापना की। अब देख क्या दिखाऊं आपको, ये संत मत प्रकाश भाग, ये है श्री सावन सिंह जी, और ये है संत मत प्रकाश भाग 1 राधा स्वामी व्यास। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। प्रिंटेड इन इंडिया बाय जनता ऑफसेट एंड पैकेजिंग लिमिटेड। अब देखना, कहते हैं ना एक हल्दी की गांठ लेकर पंसारी बन जाते हैं, तो ये राधा स्वामी पंथ वाले हल्दी की गांठ लेकर पंसारी बन गए। और वह भी समझ में आई क्या है। एक परमात्मा की एक वाणी, कबीर परमेश्वर की वाणी है, करने नो दीदार मैल में प्यारा है। और उसके अंदर पुण्यात्माओं 5 नाम, वो 5 नाम वो भी लिख रखे हैं जो आपको दास देता है, और जो सब संतों ने, सब ग्रंथों ने उसका प्रमाण किया कि ये है वो 5 नाम। ये हमारी प्राइमरी पढ़ाई है, प्राइमरी की फर्स्ट एड है यह। और इससे आगे चलता है फिर सतनाम 2 अक्षर का, और फिर सार नाम, इससे भिन्न आदि नाम। ये देखना इस संत मत प्रकाश भाग में ये है प्रश्न नंबर 15 पे, ये वाणी देखना। करने नो दीदार मैल में प्यारा है, करने नो दीदार मैल में प्यारा है। अब कौन से महल में है? वो तो सतलोक वाले महल में है, ये कहीं पिंड में है। पिंड में तो काल तक की सृष्टि का ज्ञान है। अब देखो, काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत तारो, मद मांस मिथ्या तुझ डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम।